क्या मुद्दों को लेके आप वोट करोगे? लगा महंगाई थोड़ी बड़ी हो रही, खाद पर क्या हाल है, कोई सब्सिडी पहले उस पर दिया करते, क्या नाम, गैस पे, वो नहीं है। जंगली जानवर फसल को नष्ट कर रहे, कोई है जुगाड़ इनका? कुछ भी नहीं, वैसे ही खामा खा कागजों में दिखाओ जहाँ हो गया काम। लगातार मंत्री संजीव बालियान भी जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से। मंत्री जी को तो अपना टिकट दिखाई दे रहा 2024 का, अगर यह हार गई तो मंत्री जी गया। क्या लग रहा है भाई, अभी उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जी सबसे पहला मुद्दा तो यही है अग्निवीर की, जो हम युवाओं की वो है, जो तो बिल्कुल खत्म ही कर दी। मैं तो कोई ना कोई से वोट ना करे, पक्ष के भी यही मुद्दे, विपक्ष के भी यही मुद्दे, कोई किसी का नहीं पूछने आ रहा है। यहाँ से काम बता, आज तक कोई आया हो? अब घर घर फिर रहे। क्या लग रहा है इस बार उनकी पत्नी मैदान में है, इस बार कितनी मजबूती में है? भाई हम तो आदमी आदमी को करते हैं, लोग हम। क्या लग रहा है जी, अभी युवा हैं आप, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हो? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा गन्ना ही है भाई, किसान के बालक हैं तो गन्ना हमारा पहला मुद्दा। फिर शिक्षा, बेरोजगारी, अरे ये बछड़े जमी वही थी सारी खा गया, बताओ क्या करें इनका। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से नहीं, ये कैंडिडेट्स है हमारे साथ बिल्कुल पड़ोस का। और कभी नूबी नहीं गाँव को आके किसी का कहना, कहीं कहीं जवान मौत होगी, गांव में दूर एक एक्सीडेंट हो गए, जवान आदमी मर गए, आके किसी के घर आया हो, पता लिया हो। बल्कि बालियान साहब मंत्री हैं, वे आके गांव में पता ले गए, पर विधायक जी ने नहीं कोई पता लिया। रही बात फिर बिरादरीवाद, कोई भी वो हो नेता अपनी बिरादरी के लिए भी करता है। उन्होंने दबाव भी मनाओ या कुछ भी हो, जाटों को जो है आरक्षण उन्होंने ही दिवाया था। ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, इसने कोर्ट में जो अच्छी वो नहीं करी उनकी पैरोकारी, तो जाट आरक्षण भी खत्म हो गया। क्या लग रहा है जी, किसे जिता रहे हो इस बार? जिताओगे तो भाई चौधरी को ही। और रही बात उसकी, झुंटी की सरकार है, जो कह दे उसका पूरा नहीं पाड़ती, आज लो पाड़े नहीं। हमारे 700-800 या मर गए थे बेचारे वहाँ, हर किसी को तो ये होता है वो करे, मारो को तो आज लो वो भी नहीं दी, साथ बात ना भी नहीं दी है। जितने भी जो जितना बोल रहा है झूठ बोल रहा है, करता कुछ नहीं। अभी अग्निवीर भर्ती हुई थी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी जी, तो कुछ लोग यहाँ से भी गए थे, आपके क्षेत्र से भी, क्या कहना है उसके बारे में? उसमें वो मतलब ऐसे ही रहा, व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी उसमें, बारिश में ही बच्चों को दौड़ा दिया था, तो उसमें काफ़ी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। योगी राज में ना हम छात्र हैं, ना किसी की छात्रवृत्ति आ रही, पेपर दूर दूर सेंटर लगा रहे। पैट का सेंटर गाजियाबाद, पिछली बार मेरठ था, मेरठ दे देते क्या हो जाता। बीजेपी के विधायक रहे यहाँ 2 बार विक्रम सैनी, किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल बिल्कुल बेकार, आज तक आगे नहीं देखा गाँव में। बताओ, इलेक्शन चल रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन आज तक आगे नहीं देखा उन्होंने। इतनी नाराजगी है उनसे, फिर भी पार्टी उन्हें टिकट दे रही है, अब भी उन्हीं की पत्नी को टिकट दे रही है ना, शंका आदमी है ना, टिकट इसलिए दे रही है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं मायदा टाइम्स न्यूज़, मैं हूं आपके साथ शुजा जैदी। आज खतौली विधानसभा के गांव राठौर में हम आए हैं। यहां पर राठौर के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर क्या कहना है उनका, बात करते हैं उनसे। जी, आपसे शुरुआत कर लेते हैं, क्या नाम है जी आपका बाबू? आजाद पाल। उपचुनाव है जी अभी, क्या लग रहा है, किसको जिता रहे हो इस बार? भाई वैसे तो जिताना, महंगाई इतनी भारी हो रही, बीजेपी का तो सवाल ही नहीं जिताने का, गठबंधन को वोट देंगे। लग रहा है गठबंधन इस बार मजबूती में है? मजबूती में लाखों से जीतेगा। तो क्या मुद्दों को लेके आप वोट करोगे? महंगाई थोड़ी बड़ी हो रही, खाद पर क्या हाल है, कोई सब्सिडी पहले उस पर दिया करते, क्या नाम, गैस पे, वो नहीं है। जंगली जानवर फसल को नष्ट कर रहे, कोई है जुगाड़ इनका? कुछ भी नहीं, वैसे ही खामा खा कागजों में दिखाओ जहाँ हो गया काम। गन्ने का भाव, हर चीज पर महंगाई है, गन्ना जू का तू है, किसान पिट रहा है, अब का फसल भी आधी है। तो सरकार तो दावे कर रही है कि किसानों के हित में काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कागजी कार्रवाई है, कुछ नहीं कर रही दावे। तो
बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं उनकी फौज भी उतरी हुई है बहुत फौज है, प्रचार में। कितनी उतर जाओ, फौज से क्या हो रहा कह रहे है? वो कि पहले से भी ज्यादा मतों से जीत होगी। अब पता लग जाएगा आने वाले परसों पड़ले दिन को कौन जीत रहा है कौन हार रहा। तो जैसे यहाँ विक्रम सैनी 2 बार विधायक चुने गए हैं इस क्षेत्र से, किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? उनका कार्यकाल जो अच्छा होता तो फिर कहने की जरूरत ही नहीं रहती। कार्य तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है जी, ये और बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? सुधीर कुमार जी। क्या लग रहा है जी इस बार चुनाव का? आरएलडी जीतेगा, बढ़िया वाली जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। भाजपा दूर दूर तक नहीं है, जैसे इनके कारनामे हैं ऐसी ही ना वोट मिलेगी। क्या वजह है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आप वोट? सिवा झूठ बोलने के किसी भी एक बात पर अगर ये इन 6 साल में या 8 साल में, भाई मोदी जी दोबारा बन लिए, योगी जी भी दोबारा बन लिए, 8 महीने विधायक जी भी रहा हमारा, यू 6 साल विधायक रहा, समझ गए। सिवा गाली देने के इस पर तो काम है ही नहीं दूसरा कुछ। इसे तो गाली देनी, काम किसी का करना नहीं, जो भी जा ऐंठ के बोलना। अब पता नहीं क्यों बोल रहे भाई। अब ये तो इसे भाई पार्टी वालों ने कह रखा है कि तू गाली दे, तेरा काम गाली देने का। एक जनप्रतिनिधि का काम गाली देने का नहीं है। तो कारण क्या है? इतनी नाराजगी भी है जनप्रतिनिधि के लिए, फिर भी पार्टी टिकट देती है। तीसरी बार लगातार उन्हीं के परिवार में से उनकी पत्नी को दिया मोदी जी से पूछो जी, वे परिवारवाद को बहुत जो कांग्रेस के बारे में कहे परिवारवाद है कांग्रेस में। अब ये मोदी जी का परिवारवाद चल रहा, इसे यो सजाया आपता है और इसकी लोग को टिकट दे दिया और वो वर्करी कर रहा। लगातार मंत्री संजीव बालियान भी जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से। मंत्री जी को तो अपना टिकट दिखाई दे रहा 2024 का। अगर यह हार गई तो मंत्री जी गया, मंत्री जी का तो मंत्रालय भी जाना, हारण तो दे चक्कर ये होगा दिल्ली तलब। चूंकि खतौली विधानसभा जीतता था, सब जगह से हार का हारा था, उलट पुलट होता है, यहाँ आके जीतता था 5-4 हज़ार वोटों से, समझ गए। जो करेंगे दिल्ली तलब इसका लेंगे मंत्रालय। अगर ये इतने बढ़िया होते भाई साहब, जो बढ़िया काम करे हैं ना, उन्हें प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। खुद मुख्यमंत्री योगी आए यहाँ पे अपील करने के लिए। मतलब कितनी, मतलब जो गिरी हुई बात, एक उपचुनाव में मुख्यमंत्री को शिरकत करनी पड़ रही। अगर ये इतने बढ़िया होते तो मुख्यमंत्री को जरूरत थी आने की। इनके तो नाम पर जीत जाते, 2 बार जीतते नहीं। लेकिन जब इनकी कारगुजारी देख ली, इनके कारनामे देख लिए, तो हटो छोड़ देना। गौरव को उठा रहे बस वो क्या है वहाँ, क्या नाम भाषण दे रहा था, सचिन गौरव। सचिन गौरव क्या कर दिया? सचिन गौरव खातर तुमने एक खड़ुंजे के लिए कहा था उन्होंने, कवाड़ से अलग, यानी बीच में न जागा, अलग चले जा। आज तक ही संजीव वालिया ना वहाँ 2 ईंट नहीं लगवाई। और बस क्या करे, हर साल आवा हमन करने बैठ जा, हर साल आवा उस मुद्दे उठाना। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है ना, और कोई मुद्दा ही नहीं है। गौरव के परिवार से भी उनकी माता को टिकट हुआ था निर्दलीय, वो भी अब बीजेपी के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। उसका तो काम ही हो, तो पटवारी है, चटवारी है, तो चट क्या होगा, कुछ भाग गए होंगे वो। मंच पे थे वो भी वहाँ पे। हाँ मंच पे थे, मैंने देखा। तो लग रहा है इस बार मदन भैया का? बिल्कुल बिल्कुल 100%, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि पिछले चुनाव से भी ज्यादा मतों से जीत रहे हैं। हो सके उससे ज्यादा सा हार जा, ऐसा भी तो हो सके भाई जी, कि उससे ज्यादा सा हार जा, और कॉन्फिडेंस भी तो हो जा ना। ठीक है जी। जी क्या नाम है भाई आप? अखिल अहलावत। क्या लग रहा है भाई, अभी उपचुनाव है, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे? जी सबसे पहला मुद्दा तो यही है अग्निवीर की, जो हम युवाओं की वो है, जो तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी। जो हम एक सपना लेकर चलते हैं, आर्मी में जाएंगे, आर्मी में जान सकते हैं। जितनी 4 साल के अंदर बाहर हो जाएंगे, अगर हो भी गए तो फिर उसकी फिर सरकारी पेंशन नहीं खत्म है। दूसरा खेतों में फिर रहे योगी, फिर रहे एक योगी वहाँ बैठा, तो युवाओं की तो बिल्कुल ख़त्म है वो लाइफ। और जैसे भी अग्निवीर भर्ती हुई थी यहाँ पे, किस तरह के मान के चल रहे हो? ये ख़राब है जाना, उसमें तो आऊँगे 4 साल वहाँ जाऊँगे, कोई ख़राब है अपनी लाइफ कितनी में 4 साल की ख़राब करो फिर जाएगा वहाँ से उसमें। तो यहाँ के गांव से भी गए थे कुछ युवा उस भर्ती में? गए थे, कोई नहीं हुआ, किसी का नंबर नहीं आया? नहीं आया जी। ना गए ना आया। तो क्या लग रहा है इस बार किसको इस बार जिताने का इरादा है? इस बार मदन भैया है, जैन चौधरी अपने, उनके जानने का पूरा पक्का प्लान बना रखा, वो ठान रखा मन, वो नहीं जिताना। लग रहा है गठबंधन पूरे मजबूती में चुनाव लड़ रहे हैं। लग रहा नहीं जीतेगा जी, पूरी मजबूती में जीतेगा, विश्वास है पूरा। ठीक है जी। क्या नाम है जी? सुनील कुमार जी। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है, किसकी तरफ जा रहे हैं? अरे भाई उपचुनाव तो है, जब चुनाव है जब ही हाल है, आरएलडी हो चाहे बीजेपी हो, हैं। अब ये योगी जी आए थे कल परसों खतौली, अब ये कह रहे भाई ये कबाड़ के शहीद
अरे किसान तो अभी शहीद हुए थे, उनके बारे में तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। चीनी की मिठास बता रहे थे मुजफ्फरनगर में, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। तो विपक्ष भी तो इन्हीं के मुद्दों पे ही गया था, पक्ष को लाए थे। तो चीनी की मिठास भी तो कहीं ना कहीं किसान से जुड़ी हुई है। किसान से ही तो बता रहा मैं, अब किसान को मिठास तो कहेंगे, भाव तो इन्हें कुछ बता नहीं गए वे भी है। तो विपक्ष में इनमें क्या हो गया, विपक्ष भी सही गया था पहले, इन्हीं मुद्दों पे ही तो गया था वो भी, अब ये भी यही मुद्दे गा रहे। मैं तो कोई ना कोई से वोट ना करे, पक्ष के भी यही मुद्दे, विपक्ष के भी यही मुद्दे। कोई किसी का नहीं पूछने आ रहा है यहाँ से काम बता, आज तक कोई आया हो, अब घर घर फिर रहे। तो क्या मन है फिर भी, वोट तो कहीं ना कहीं करना ही है। मन ही नहीं, वोट तो कहीं ना कहीं करना ही है। बस कोई मन नहीं, अब का वोट नहीं कर रहे। ठीक है जी, और बात करते हैं। क्या नाम है जी आपका? हमारा नाम तो महावीर है। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है, 5 दिसंबर को वोट डालनी है, किन मुद्दों को लेके वोट कर रहे हो? वोट क्या डालने, वोट तो डाल लगे, पर यो है जैसा गवर्नमेंट कह रहा है ना भाई ट्रैक्टर कटवा दो, 15 साल के कार कटवा दो, हवाई जहाज 40-40 साल खड़े, टैंक खड़े, गवर्नमेंट की गाड़ी खड़ी जो मिलिट्री की है, उन्हें क्यों नहीं कटवाते हुए? हाँ, यह मतलब यो है भाई, यो क्या नाम है, ट्रैक्टर कटवा दो या कार कटवा दो, मोटरसाइकिल कटवा दो, इन्हीं मुद्दों पे सरकार चल रही हो। अभी योगी जी भी आए थे यहाँ खतौली में, अपील करके गए हैं लोगों से, वो भी बीजेपी प्रत्याशी के लिए, वोट के लिए, क्या कहेंगे उसके लिए? प्रत्याशी देखेंगे जो उनका छुआ दिखा उसे देंगे वोट। तो पहले कैसा कार्यकाल रहा है यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी रहे विक्रम सैनी? बस कार्यकाल तो ऐसा रहा है, किसी को आगे पूछें तो जो खाम रहा हो रहा किसी को, अन्य जहाँ पड़ोस का टट्टी फिरते आवा जब घूम जाओ आदमी। हाँ सही बात है भाई, टट्टी फिरना आवा जब घूम जाओ आदमी। आप भी सैनी समाज से हैं। हाँ नहीं समाज क्या लग रहा है इस बार उनकी पत्नी मैदान में है, इस बार कितनी मजबूती में है? भाई हम तो आदमी को वोट दें, लोग हम तो आदमी है, लोग नहीं वोट देते। तो अगर वो जीत हासिल करती हैं तो विधानसभा में तो वही जाएंगी। नहीं जाएगी, हम तो अब लोग लेके किसी काम से आगे क्या जाएंगे किसी काम से, ना तो हम गलत काम करते ना हम किसी और जाते हैं। हम तो प्रधानता मतलब लगते हैं, जब ना तो हम गलत काम करते ना हम प्रधानता मतलब रखते हैं। हम तो जो जिसका है उसका दो, टेम पर दो और अपना टेम पर लो। ठीक है जी भाई, क्या नाम है भाई आप? अंकुर राठी। अंकुर राठी। क्या लग रहा है जी, अभी युवा हैं आप, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने जा रहे हो? सबसे पहला तो हमारा मुद्दा गन्ना ही है भाई, किसान के बालक हैं तो गन्ना हमारा पहला मुद्दा, फिर शिक्षा, बेरोजगारी, अरे ये बछड़े जेमी बोई थी सारी खा गया, बताओ क्या करें इनका। सरकार तो दावे कर रही है, किसानों के लिए भी कर रहे हैं, हम युवाओं को भी रोजगार दे रहे हैं, अग्निवीर की भी अभी योजना थी। कुछ नहीं है, गए थे 700 छुट्टे वहाँ, गारे मेरा बटर गिर के बेचारे कहाँ दौड़ लेंगे वे। यहाँ के युवा गए थे इस गांव के? गए थे, कुछ गए थे, आया किसी का नंबर? किसी का नहीं आया, इतना गा रहा था वहाँ, कहाँ नंबर आ जाता। तो संजीव बालियान कह रहे हैं बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। नहीं व्यवस्था अच्छी थी वहाँ, रुकने की ठहरने की अच्छी व्यवस्था थी वहाँ, कोई दिक्कत नहीं थी, पर मैदान में तो अच्छी नहीं थी। तो क्या लग रहा है इस बार गठबंधन के लिए? गठबंधन तो जीत रहा, मजबूत है, मजबूत। बीजेपी प्रत्याशी को क्या लग रहा है, टक्कर दे पाएंगे मदन भैया? टक्कर क्या, एक तरफा है गठबंधन प्रत्याशी तो। ठीक है जी, क्या नाम है भाई? सचिन चौधरी। क्या लग रहा है जी, किसे जिता रहे हो इस बार चौधरी साहब? मदन भैया को। मजबूती में है मदन भैया? हाँ जी, मजबूती में है इतना विश्वास? विश्वास पूरा है जी। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है? नाराजगी बीजेपी से नहीं, ये कैंडिडेट से है हमारे साथ बिल्कुल पड़ोस का, और कभी नूबी नहीं गाँव को आके किसी का कहना, कहीं कहीं जवान मौत होगी, गांव में दूर एक एक्सीडेंट हो गए, जवान आदमी मर गए, आके किसी के घर आया हो, पता लिया हो, बल्कि बालियान साहब मंत्री हैं, वे आके गांव में पता ले गए, पर विधायक जी ने नहीं कोई पता लिया। तो बालियान साहब भी घूम रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, क्या रहेगा उनका, कुछ असर रहेगा? हाँ, उन्हीं का असर है, जो कुछ है, जो कुछ ये असर है, वो प्रत्याशी का असर नहीं है, बालियान साहब का असर है। इस बार कितना असर रहेगा? भाई उतना तो रहने का नहीं, बस थोड़ा घना तो रहेगा ही भाई। तो लग रहा है इस बार कुछ बदलाव है? नहीं, बदलाव तो जीतेगा तो RLD। ठीक है जी, क्या नाम है आप? कपिल चौधरी जी। कपिल भाई, क्या लग रहा है इस बार उपचुनाव है 5 दिसंबर को, क्या मूड है इस बार? मूड तो यह है जी, RLD ने ही जो आज तक किसानों को दिया, कोई भी हो, उसमें बिरादरी क्यों नहीं कह रहे, ये चौधरी चरण सिंह साहब को जो कहवे हैं, लेकिन उन्होंने ही जमींदारी खात्मा करा, जो आज किसान मालिक बन रहा ज़मीन का,
वो सब चौधरी साहब की देन है। फिर अजीत सिंह आए, लोग कहते हैं इनको भाई पार्टी बदले था, टैक्सी काली पीली टैक्सी, ऐसे नामों से गडकरी जी ने वो करा था उन्हें। लेकिन आज जो किसान है अपना गन्ना घेर के आ रहा, लुट नहीं रहा, मिलों में जो गन्ना जा रहा, 40 जो मिल हैं वे चौधरी साहब ने दिए। जो मिलों की दूरी थी वो पहले 20 किलोमीटर थी एक मील से दूसरे मील के लिए, उसमें संशोधन करके 14 किलोमीटर करी, मील दिए। अब सब किसान जो गन्ना जा रहा और आर्थिक स्थिति हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो डेवलप जितना भी हुआ वो सारा उन्हीं गन्ने मिल के लिए दिया। रही बात फिर बिरादरीवाद, कोई भी वो हो नेता अपनी बिरादरी के लिए भी करता है। उन्होंने दबाव भी बनाओ या कुछ भी हो, जाटों को जो है आरक्षण उन्होंने दिवाया था। ये बीजेपी गवर्नमेंट आई, इसने कोर्ट में जो अच्छी वो नहीं करी उनकी पैरोकारी, तो जाट आरक्षण भी खत्म हो गया। अब जयंत चौधरी हैं, ये जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वे एक जाट बिरादरी ना लेकर एक किसान मजदूर कामगार जो छोटा लोग है उसके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो बीजेपी उन पे भी आरोप लगा रही है कि चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं वो जनता के बीच। और समस्या तो ये है ना, जब कोई छोटा होगा तो वो दबाव नहीं बना पाता। अब अगर हम आप अपने के हाथ मजबूत करेंगे, आरएलडी अब 8 सीट लेकर आई, आप सपोज करो अगर ये सीट उपचुनाव में मदन भैया जीत गए तो 100 के 100% गन्ने का रेट बढ़ाने के लिए मजबूर हो जाएगी योगी गवर्नमेंट। कि कहीं ना कहीं संदेश ये जाएगा पूरे भारत में कि जो बीजेपी से है लोग खिलाफ हैं। अगर यो जीत गई तो फिर गन्ने का भाव नहीं बढ़ने का। और आप देख लो गन्ने का भाव अब तक कोई पर्ची पर कोई पेमेंट वो नहीं डल रहा, रेट नहीं डल रहा, कुछ नहीं। और आप 5 तारीख में 8 तारीख में जब नतीजे आएंगे और आप आरएलडी को जिता दो, निश्चित सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप ये देखो कि कितना हार्ड चुनाव बीजेपी के लिए है कि उप मुख्यमंत्री दोनों यहाँ आ लिए, पूरे मिनिस्टर यहाँ लगा रखे। आखिर जयंत चौधरी की रैली को देख के उस रैली को घटाने के लिए योगी जी को आना पड़ा खुद। और योगी जी ने कोई उनके भाषण में आपको गन्ने का रेट, कोई जो ये जो फालतू जानवर फिर रहे किसान को, और ये तो कर दिया कि तार नहीं लगा सकते। अब क्या करे किसान, किसी के 5 बीघे जमीन है और उसने गेहूं बो दिया और 5 के 5 आप देखो शाम को आप मीडिया वाले जाते जाते आप देखते होंगे कितने आवारा पशु, तो वो किसान क्या करेगा, वो तो मजबूरी में करेगा। तो इस वजह से जो है कोई विकास का मुद्दा, कोई मुद्दा कुछ नहीं, सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रही। अब चौधरी चरण सिंह ने, अजीत सिंह ने पूरे समाज को एक मुट्ठी में लेके चले। लेकिन 13 का दंगा ठीक है, वो जिन भी कारणों से दंगा हुआ, लेकिन दंगे से बाद में जो एक सामाजिक समीकरण ताना बाना था वो सब टूट गया था। वो सारी जो देन है वो सारी देन जयंत चौधरी की है। और आप PIL उठा के देख लो, ये चौधरी साहब ही थे। जब ये दंगा हुआ, दंगा होने के बाद जो है हमारे पूरे मुजफ्फरनगर में ही 12 लो में इंको मांग दे दी, 12 काट दी, तो ट्रैक्टर ने उसमें घेर दिए। तो क्या हुआ, जो मर गए थे उन्हें तो मुआवजा कुछ को दिया जा रहा था। तो एक PIL गिरी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट में PIL गिरने के लिए कि सबको मुआवजा मिले और जितनी भी जिसे आर्थिक स्थिति नुकसान हुआ वो सारा मिले, तो उसके लिए KL तुलसी जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील, उन्हें अजीत सिंह ने ही फीस दी थी, कोई फीस नहीं उन्होंने ली थी, वो उन्हें फीस दी थी उन्होंने, या उनकी दोस्ती में या कैसे भी करा था। तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ये हुआ था कि जितनी भी 12 का नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा मिले, जो ट्रैक्टर गिर गए उन्हें मिले, जिनके गन्ने में आग लगा दी उन्हें मिले। तो इसके पीछे क्या कहने को आया नहीं कोई भी RLD वाला। तो एक बात तो बताओ, अगर वो जाटों का आ जाता तो मोमडन मानते, मोमडनों में आ जाता तो जाट खिलाफ थे। तो उस समय उन्होंने उचित ना आना ही उचित समझा, और बाद में आए वे, और वे मरते मरते भी इस ताने बाने को बुना के गए। किसान आंदोलन हुआ, कितना इन्होंने वो करा बीजेपी ने उसे, और बाद में क्या वापस नहीं लेना पड़ा मोदी को साहब को, प्रधानमंत्री साहब को वापस लेना पड़ा। तो बीजेपी का जो है वो एक व्यवसायीकरण कर दिया, सब कुछ जो है वो उद्योगपतियों के लिए है, जमीनी स्तर पे नहीं है किसानों के लिए। आपने 2013 दंगे का जिक्र करा, क्या वजह है अभी भी दंगे के जिक्र को दोहराया जा रहा है? योगी आदित्यनाथ जी आए यहाँ पे, उन्होंने भी जिक्र करा, क्या बात है, मतलब ऐसी क्या वजह है जो दंगे को भुलाना नहीं चाह रहे हैं? दंगा एक क्रैश कर रही है बीजेपी। अगर दंगे को उसे बात बात ठाओगे, एक ऐसा है आज समाज में 2 फाड़ होगी। अब भी बाद में आप एक अभी तो 2 दिन है, कोई एक छोटा सा दंगा भी करा दो, अभी बीजेपी जीत जाएगी। कारण है फिर आदमी जो है उस चीज़ को सबको भूल जा। आप दंगे का टाइम आपने देखा होगा, जो आप साथ साथ रह रहे थे, पूरी उम्र से रह रहे थे, उनमें भी इतनी कट्टरता आ रही थी, रास्ते में कोई जा रहा
मोमडन को हिंदू मिल गया तो उस पर घटना होगी, और हिंदुओं को मोमडन मिल गया और होगी, आज वही रह रहे। तो यो तो चाहा बीजेपी जब भी आई है, देख लो उससे पहले बीजेपी आज तक नहीं आई, जब हो गया राज भी इसी तरीके से, दो फाड़ हिंदू मुस्लिम पे कर दो, बीजेपी जीत जाएगी। और क्या लग रहा है इस बार बदलाव की कुछ है इस बार आहट? इस बार तो आरएलडी जीतेगी, बदलाव का पूरा है। रही बात जो है हमारे जो विधायक जी हैं, ठीक है वो हमें ऐसा वो कोई काम नहीं पड़ा, लेकिन जो उनकी भाषा है वो सही नहीं। आप देखो क्या होगा, नुक आतंकवादी के पीछे बम बांध दो, ये एक विधायक को, पढ़े लिखे को, एक इतने सभ्य उस पे हैं। और रही बात जयंत चौधरी के बारे में, कह रहे हैं कानून की जानकारी नहीं, ये नहीं, आपने कानून जो ये अपनी जानकारी दुरुस्त करें। तो जो मथुरा से एमपी थे जयंत चौधरी, तो उन्हें बेस्ट एमपी का अवार्ड मिला था कि सबसे ज़्यादा सवाल उठाए उन्होंने संसद में। अभी अनपढ़ आदमी जा रहे हैं, कुछ गा दिया बैठ के, इससे क्या हो रहा? अभी भी जयंत चौधरी ने ही लिखा था, चिट्ठी लिखी थी उनका विक्रम सैनी की सदस्यता को लेकर, उन्होंने अभी आवाज़ उठाई है। हाँ, तो उन्होंने वो उठाई कि मतलब जो कानून है वो सबके लिए एक है। आजम खां के लिए हुआ तो आजम खां की सदस्यता एकदम निरस्त कर दी, और इनके लिए दबाव बैठी थी, तो वो उन्होंने हाईलाइट करा, तो मजबूरी में संविधान सबके लिए एक है तो करना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? चांदवीर सिंह। क्या लग रहा है जिस बार उपचुनाव है, क्या मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? फिर आरएलडी को दे रहे जी। क्या वजह है आरएलडी को देने की? फिर करना, जानवर इतने हो रहे, सारी फसल बेकार कर रहे, कोई भाव नहीं अब दिया, इसीलिए कर रहे। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है, क्या मुद्दों को लेके? भाई ये करना डंगर करना, फसल खराब कर रहे, इनका कोई वो नहीं हुआ, भाव को करना डिक्लेयर नहीं अब लो, फिर गन्ने की फसल का यही है। तो लग रहा है इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद है? हाँ जी, उम्मीद लग रही है जी। देखो ठीक है जी। क्या नाम है जी बाबू जी? भोपाल सिंह। क्या लग रहा है जी, किसे जिता रहे हो इस बार? जिताऊंगे तो भाई चौधरी को ही, और रही बात उसकी, झुंटी की सरकार है, जो कह दे उसका पूरा नहीं पाड़ती, आज लो पाड़े नहीं। हमारे 700 800 या मर गए थे बेचारे वहाँ, हर किसी को तो ये होता है वो करे, मारो को तो आज लो वो भी नहीं दी, साथ बात ना भी नहीं दी है। जितने भी जो जितना बोल रहा है झूठ बोल रहा है, करता कुछ नहीं। मंत्री संजीव बालियान भी लगातार संपर्क में हैं, वो भी समर्थन मांग रहे हैं, क्या कहना है उनका, कुछ है असर रहेगा उनका भी? भाई ये ठीक है, वो बिरादरी है, पर इस वक्त थक लिए, बीजेपी से थक लिए। भाई हमारी जो फसल है कुछ तो दवाइयों पर बढ़ा दिए, अब जा किसान मर गए डैम पे खरीदते खरीदते लाइनों में लगे हुए, अब जाकर आई गेहूं की बुआई होली, आलू की होली, ले लो मार लो री, पता क्या बतावे कहाँ लो, झूठ का जुल्म बोल रहे हैं। तो लग रहा है इस बार कुछ बदलाव है? हाँ, अब का तो भाई लोग दलावेगी, अब का भाजपा नहीं आती, बदले नहीं अब का। ठीक है जी। इस बार लोक दल की तरफ ज़्यादा रुख है इस बार, युवाओं ने भी बात की है, और युवा हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश काकरान। क्या लग रहा है जी, किसको जिता रहे हो इस बार? इस बार आरएलडी को जिताएंगे जी। क्या वजह है जी? एक तो महंगाई है काफ़ी, और जो हमारे रोजगार के संबंधित, तो इस वजह से विरोध है पूरा भाजपा का। तो आरएलडी से क्या उम्मीदें लगा रखी हैं आपने? आरएलडी से उम्मीदें हैं, जो हमारे जयंत चौधरी जी हैं, एक तो किसान पुत्र हैं, मतलब जो ग्राउंड से पूरी उन्हें किसानों की जो परेशानी है पूरी जानकारी है उन्हें, कि भाई फसल तो इस बार की, और मतलब हर बार की ऐसी रहती है कि इतनी पैदावार नहीं होती, और महंगाई इतनी बढ़ रही है, ऊपर से डीजल का रेट इतना बढ़ रहा है, तो उससे काफ़ी मतलब विरोध है किसान, ज़्यादातर किसानों में। क्या अहम मुद्दे हैं, युवाओं को क्या मांग करना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से एक तो सबसे पहले महंगाई पे लगाम लगाए, और रोजगार की तरफ थोड़ा ध्यान दें। अभी अग्निवीर भर्ती हुई थी यहाँ पे मुजफ्फरनगर में भी जी, तो कुछ लोग यहाँ से भी गए थे, आपके क्षेत्र से भी, क्या कहना है उसके बारे में? उसमें वो मतलब ऐसे ही रहा, व्यवस्था काफ़ी ख़राब थी, उसमें बारिश में ही बच्चों को दौड़ा दिया था, तो उसमें काफ़ी व्यवस्था अच्छी नहीं थी। ठीक, क्या नाम है आपका? आयुष काकरान। क्या लग रहा है जी, किसको वोट दे रहे हो इस बार? भाई वोट गठबंधन को देंगे। क्या वजह है? वजह है योगी राज में ना हम छात्र हैं, ना किसी की छात्रवृत्ति आ रही,
पेपर दूर दूर सेंटर लगा रहे। पैट का सेंटर गाजियाबाद, पिछली बार मेरठ था, मेरठ दे देते क्या हो जाता। दूर इतनी दूर भेज रहे। स्कॉलरशिप अब इन्होंने लैपटॉप का नाम, योजना का नाम लैपटॉप, बनते टैबलेट, और मेरे पे रखा 1 साल नहीं चला, बंद हो गया। और दिए गए सो हमारी छात्रवृत्ति 24,000 रुपये थी, छात्रवृत्ति काट ली, टैबलेट दे दिया, कह दिया हमने बांट दिया, हमारी छात्रवृत्ति खा गए। फ़ायदा क्या हुआ? इससे तो हमें छात्रवृत्ति दे देते, 20,000 का फ़ोन आता, बहुत बढ़िया। बस धोखेबाजी कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव की उम्मीद है? इस बार बदलाव करेंगे भाई, गठबंधन को वोट देंगे। ठीक है जी। भाई साहब मैं ही हूँ, 2 बात और कहनी है जी बताइए आप भी। एक शाहजहानपुर वो है गन्ने का अनुसंधान केंद्र, अब की जो रिपोर्ट है उनकी इस साल की 380 रुपये कुंटल की लागत है, और मिल सर जो हमें रेट दे रहा है, जो सरकार रेट दिलवा रही है वो 350 रुपये, 8 रुपये कुंटल किराया कट जा हमसे, 342, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 38 रुपये कुंटल का, प्लस जो हमारी मजदूरी जो मेहनत कर रहे हैं उसमें हम भी हैं, परिवार भी हैं, जोटा बुग्गी भी ले रखी, ठीक है जी, और भाई छीलने वाला भी लगा रखा है। मतलब इतना महंगा सिस्टम हो गया, पेस्टिसाइड इतना बढ़ गया कि बस कल्पना नहीं कर सकते, ना हम रेट बता सकते आपको, इतने दुखी हैं कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और बस केवल जो है हवा हवा ही है। मोदी जी आए मेरठ, किसान की आए दुगनी, किसान की तो दुगनी इन्हें हुई नहीं, सेठों की ना दुगनी कर दी। अडानी अंबानी कर दिए 12 लाख करोड़ रुपए में, आप कोई टेंशन नहीं है, ठीक है जी। किसान को इन्हें जो है मतलब सही भाव दिलाने में भी दिक्कत आ रही है। ये मुद्दे हैं हमारे, और कोई मुद्दा नहीं है, और ये हमारे मेन मुद्दे, ये हमारा पैसा। भाई फैक्ट्री तो हमारी है नहीं अडानी अंबानी की तरह, समझ गए जी। मतलब कुछ नहीं है, कुल मिला के ये है केवल हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं इनके पास में। तुष्टीकरण, योगी ने जो भाषण दिए है वहाँ जी खतौली में, वो केवल तुष्टीकरण और कुछ नहीं है। एक इतने बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री लोक दल को और सपा को कलंकी कह रहा, कलंकी शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वो तो महात्मा आदमी, उसे तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्या है? ठीक है जी, बोल लेंगे जब से योगी सरकार बनी, यूपी जेई की भर्ती क्या बार आई उनसे पूछे, 2018 से कोई भर्ती नहीं आई, 4 साल हो लिए यूपी के पद खाली पड़े, पर भर्ती नहीं हो रही, पता नहीं क्यों नहीं हो रही। सरकार फिर भी दावा कर रही है कि बढ़िया काम हो रहे हैं। बढ़िया काम क्या हो रहे हैं? जब विभाग खाली पड़े तो भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? हो ही नहीं रही जेई की भर्ती। यूपी जेई लेखपाल का रिजल्ट, एयरफोर्स में जो गए थे उन्हें अग्निवीर करके ले रहे थे, उन्होंने मना कर दी जाने वालों ने। युवा एज को लेके भी अपनी मांग उठा रहे हैं, जिनकी एज निकल गई। एज का इन्होंने कुछ में बढ़ाया, पर उसका लाभ हो रहा है, हो ही नहीं रहा, बढ़ा नहीं पा रहे, भर्ती नहीं ला रहे। तो एज को लेके क्या मांग है आपकी? एज बढ़ाओ, जिनकी कोरोना में जिनकी ओवर एज हुई उनकी 70 तो लाभ देना चाह। काफी युवा वंचित रह गए भाई, कहीं जा नहीं सकते, वो एज निकल गई उनकी। देना चाह, सेंटर नज़दीक रखें या ऐसी उचित जगह रखें जहाँ समय पर आदमी पहुँच सके। पेपर लीक का मसला हो रहा है, पेपर लीक हो जाए, जिसमें जहाँ पेपर देगा ये पेपर लीक हो गया, जो भर्ती होगी वो पूरी नहीं होती, बीच में कैंसिल होगी, दोबारा होगा, या कहीं अड़चन ही अड़चन है, कहीं साल में। क्या वजह है ये? मतलब क्या वजह मानते हो? पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती नहीं होती, आप कह रहे हो, क्या वजह मानते हो? कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासन की नाकामी हो, कुछ ना कुछ सरकार का ही इसमें पूरा वो है, इन्हें करना चाहे, इसमें कुछ बदलाव करने चाहे या सख्ती करनी चाहे, जो भी है ध्यान नहीं दे रही इस ओर। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार बदलाव की तरफ हैं गठबंधन की सरकार। पिछली बार अखिलेश यादव ने लैपटॉप दिए थे, अब तक चल रहे लोगों के, साइकिल दी थी, हर छात्र की छात्रवृत्ति आवे थी, अब क्या की आई नहीं। सबसे पहले सबकी आग रही थी जनरल की आ जाती, अब जनरल की पता नहीं, जनरल की सबसे पहले आ जाओ, ओबीसी वाले रह जाएं, ओबीसी वालों की आ गई तो एससी वाले रह जाएं, सबकी छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही इन पर। 3 साल में 2 साल भी आई नहीं। शिक्षा को लेके, बेरोजगारी को लेके भी काफी मुद्दे हैं युवाओं में। मुद्दे हैं। ठीक है जी। एक हो रही है हमारे जो जयंत चौधरी हैं, वे सर्व समाज को लेकर चल रहे, उनके 8 विधायक जीत तो ही उन्होंने हर विधायकों को ये वो कर दिया था कि अपनी निधि का 35% एससी के लिए खर्च करना। आप देखो ये थोड़ी बड़ी बात है जी, वे एससी समाज को भी साथ लेके चल रहे, और जी जो है अल्पसंख्यक है उन्हें भी साथ लेके चल रहे। और भाजपा का भी नारा है ये तो, सबका साथ सबका विकास। अजी नारा तो है, उनके कोई गाइडलाइंस तो कुछ नहीं है,
इनको भाई फला उस पर इतने खर्च होंगे, कोई कहीं भी खर्च कर लो। उन्होंने तो अपने 8 विधायकों को ये चिट्ठी लिख दी थी कि 35% अपनी निधि का SC पर खर्च करेगा विधायक। तो ये भी तो गाँव का उत्थान होगा जी। चंद्रशेखर भी अभी घूम रहे हैं, जैसे जनता के बीच जा रहे हैं, तो क्या लगता है उनसे भी कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ जी, पड़ेगा, पूरा पड़ेगा, बढ़िया पड़ेगा। बढ़िया नेता हैं, उभरते हुए। आज भी वो क्षेत्र में थे, यहाँ पे सिखेड़ा गांव में आए थे आज जी। नहीं, उभरता हुआ नेता है जी, अच्छा है, लोग उसके पीछे हैं, पढ़े लिखे हैं, विचार ठीक हैं। ठीक है जी। क्या नाम है जी बाबू जी? मेरा नाम है नारायण सिंह। क्या लग रहा है जी, अभी 5 दिसंबर को चुनाव होना है, किसको जिता रहे हो अपने गांव से? लोक दल को जी। क्या वजह है जी? हैं? क्या वजह है लोक दल की तरफ जाने की? वजह तो नू है, जो यो पिछली सरकार है, यो कुछ नहीं कर रही बच्चों के लिए। क्या करी? बेरोजगार हैं, शिक्षा नहीं मिल रही, अब कई भर्ती नहीं हो रही, तो इसीलिए नाराजगी है। हाँ नाराजगी भाई। ठीक है जी। बेचारे बच्चों के। क्या नाम है जी? विकेश कुमार है जी। क्या लग रहा है जी, अभी उपचुनाव है 5 दिसंबर को, गठबंधन को वोट देंगे जी। तो बीजेपी से क्या नाराजगी है? बीजेपी मजदूरों के साथ नहीं है, ना किसानों के साथ है। किसानों पर अत्याचार है, मजदूरों पर अत्याचार है। जब किसानों को भाव नहीं मिलना करने का, तो हमें क्या मिलेगी मजदूरी? फिर हमारा तो यही मुद्दा है, गठबंधन को वोट देंगे, चौधरी साहब को वोट देंगे। तो बीजेपी तो कह रही है कि सबके साथ बढ़िया काम कर रहे हैं, कुछ नहीं सबको करा जी। साथ लेके चल रहे हैं। कुछ नहीं करा जी, आरक्षण पे उन्हें खत्म करने के लिए जा रहे हैं। हमारे पास में रह गया क्या? तो क्या मुख्य मांगे हैं ऐसी जो आप रखना चाहते हो सरकार से? हमारे तो मुख्य मांग ये है जी, सबको टाइम पे अपना पैसे मिला, मजदूरी मिला अपना, और क्या, गन्ने का रेट बढ़ा गया तो हमें मजदूरी मिले किसान से। बीजेपी ने कुछ कराया ही नहीं अब तक। तो बीजेपी के विधायक रहे यहाँ 2 बार विक्रम सैनी, किस तरह का कार्यकाल रहा उनका? कार्यकाल बिल्कुल बेकार, आज तक आगे नहीं देखा गाँव में। बताओ, इलेक्शन चल रहा है, सब आ रहे हैं, लेकिन आज तक आगे नहीं देखा उन्होंने। इतनी नाराजगी है उनसे, फिर भी पार्टी उन्हें टिकट दे रही है, अब भी उन्हीं की पत्नी को टिकट टिकट दे रही है ना, शंका आदमी है ना, टिकट इसलिए दे रही है। शंका आदमी, RSS का आदमी है। तो क्या पार्टी से नाराजगी है कि कैंडिडेट से नाराजगी है? कैंडिडेट से नाराजगी बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार कुछ बदलाव की तरफ है? इस बार बदलाव है जी, गठबंधन जीता पड़ा जी, बिल्कुल एक डब्बा है। तो बीजेपी भी दावत कर रही है, बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं कि हम बड़ी जीत हासिल कर। चंद्रशेखर आए हुए हैं भाई, और जयंत चौधरी है, और अखिलेश यादव है। चंद्रशेखर भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, आज भी आए थे यहाँ क्षेत्र में। हाँ जी बिल्कुल जी। लग रहा है उनके आने से बदलाव होगा कुछ? बदलाव हो रहा जी, पूरा समर्थन मिल रहा है हर जगह उन्हें। तो मदन भैया को बहारी का भी एक मुद्दा उठाया जा रहा है। तो भारी तो यो भी तो है जी, ये विधानसभा मेरापुर में आ रहा है, विक्रम सैनी विधानसभा मेरापुर में आ रहा है, तो वो भी भारी है, हमारे क्षेत्र को तो है नहीं है। बीजेपी आरोप लगा रही है बाहुबली हैं, उन पे तो बहुत मुकदमे हैं। बाहुबली होता तो 2 बार क्यों जीता, फिर 4 बार विधायक क्यों रहा फिर वो? अब इससे बड़ा बाहुबली कौन है? यो जनता को ऐसा बोलता है, इससे बड़ा बाहुबली कौन है बताओ? तो लग रहा है इस बार गठबंधन मजबूती में है। मजबूती में जीतेगा जी, बिल्कुल जीतना पड़ा जी, बड़े ऑटो जीतना पड़ा। ये कह रहा 16,000 से, अब की बार दुगनी से जीतेंगे हम। ठीक है। तो ये थे हमारे बीच गांव राठौर के ग्रामीण, सभी ने अपने अपने विचार रखे हैं। कहीं ना कहीं सरकार से भी काफ़ी नाराज़गी है, यही वजह है कि गठबंधन की तरफ रुख है इस बार, और प्रत्याशी को लेकर भी नाराज़गी जगह जगह देखने को मिलती है कि प्रत्याशी से नाराज़गी है। गठबंधन को इस बार काफ़ी रुख दिखाई दे रहा है। युवाओं ने भी बात की है, बेरोज़गारी को लेके की है, किसानों के अपने मुद्दे हैं, गन्ने का भाव को लेके हैं मुद्दे। बहरहाल 5 दिसंबर को चुनाव का दिन है, आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये सीट किसके कब्ज़े में रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुजा जैदी, मायदा टाइम्स, खतौली विधानसभा, मुजफ्फरनगर।